बताया करो। एक का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह ने अपने बहनोई की सिफारिश पर एक शख्स को मौसमियात का वजीर लगा दिया कि मुझे मौसम का हाल बताया करो। एक दिन बादशाह शिकार पे जाने लगा तो रवानगी से पहले बादशाह ने अपने वजीर मौसमियात से मौसम का हाल पूछा कि भैया कैसा मौसम रहेगा, मैं शिकार पे चला जाऊं, कोई बारिश तो नहीं होगी। वजीर ने कहा कि मौसम बड़ा ही अच्छा रहेगा, अगले कई रोज तक इसी तरह का रहेगा, बारिश का तो कोई इम्कान ही नहीं है। बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर रवाना हो गया। रास्ते में बादशाह को एक कुम्हार मिला। उसने कहा कि हुजूर आपका इकबाल बुलंद हो, आप इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने कहा कि शिकार पर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि हुजूर मौसम कुछ ही देर बाद खराब होने वाला है और बारिश के इम्कान हैं बहुत ज्यादा। बादशाह ने कहा कि अरे वो बर्तन बनाकर गधे पे लादने वाले, तुझे क्या मालूम कि मौसम क्या है? मेरे वजीर ने बताया कि मौसम निहायत खुशगवार है और शिकार के लिए निहायत मौजू है और तुम कह रहे हो कि बारिश होने वाली है। बादशाह ने एक दरबारी से कहा कि फजूल की छोड़ने वाले इस बंदे को 2 जूते मारे जाए और बादशाह के हुक्म पर फौरी अमल हुआ और उसे 2 जूते नकद मारकर बादशाह शिकार के लिए जंगल में दाखिल हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गहरे बादल छा गए। 1 आध घंटे बाद गरज चमक शुरू हुई और फिर बारिश, तेज बारिश, और बारिश भी ऐसी कि खुदा की पनाह। हर तरफ कीचड़ और दलदल बन गई। बादशाह और उसके दरबारियों को सारा शिकार भूल गया। जंगल पानी से जल थल हो गया। अब ऐसे में खाक शिकार होता। बादशाह ने वापसी का सफर शुरू किया और बुरे हालों में वापस महल पहुंचा। वापस आकर बादशाह ने आते ही सबसे पहले 2 काम किए। पहला काम किया, वजीर मौसमियात को बरतरफ किया, और दूसरा ये कि उस कुम्हार को दरबार में तलब किया और उसे इनामात से नवाजा और वजीर मौसमियात बनने की पेशकश की। अब जरा आगे सुनिएगा नाज़रीन, आगे क्या हुआ। उस शख्स ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर कहाँ मैं जाहिल और अनपढ़ शख्स और कहाँ सल्तनत की वजारत, मुझे तो सिर्फ बर्तन बनाकर ना भट्टी में पकाने और फिर गद्दे पर लाद कर बाजार में फरोख्त करने के अलावा कोई काम नहीं आता। हाँ, मुझे मौसम के बारे में भी कुछ नहीं पता। हाँ, अलबत्ता जो मैंने मौसम के बारे में आपको बताया, कैसे बताया कि जब भी मेरा गधा अपने कान ढीले करके नीचे लटका लेता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बारिश जरूर होगी। ये मेरा तजुर्बा है और कभी भी मेरे गधे की जो पेश गोई है ना गलत साबित नहीं हुई। फिर क्या हुआ, बादशाह ने उसके गधे को अपना वजीर मौसमियात मुकर्रर कर दिया और सुना कि गधों को वजीर बनाने की जो इब्तिदा है ना तभी से हुई थी। अब मुझे लगता है कि ये कहानी 100% दुरुस्त है। वो कैसे? इसी कहानी से ही गधों को वजीर नहीं बल्कि वजीर आजम भी बनाया जाता है, गधों को टीवी चैनल का एंकर भी बनाया जाता है, और ये काम उस मुल्क में होता है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा है। इतनी बड़ी गलत फहमी। समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शाइनिंग इंडिया, जो इतना ज्यादा चमक रहा है कि हिंदुस्तानियों की अपनी जो आंखें हैं ना वो चुंधिया गई हैं, और जो मुल्क चलाने के जिम्मेदार हैं उनकी अकल घास चरने चली गई है। जब लोग ऐसे जाहिलों को इक़्तिदार देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा ना जो हो रहा है वहां पे। अब ऐसे पागलों का टोला, बकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने अवाम की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल कर लिया। अब इस काम के लिए मोदी जो है उसने क्या किया, अपने फौजी खुद अपने हाथों से जहन्नुम में पहुंचाए इस घटिया शख्स ने, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान के तख्त पे दूसरी बार एक घटिया पागल शख्स, जुनूनी शख्स, साइको शख्स, नफसियाती शख्स दूसरी बार विराजमान हुआ। आप देखें मोदी समेत इसकी काबीना क्या जोकरों से नहीं भरी हुई? जोकर ही जोकर दिखाई देंगे आपको, और ये हर रोज अपना तमाशा लगाकर पूरे हिंदुस्तान का मजाक बनाता है। अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो भी अपनी जात में एक बहुत बड़ा गधा है, जो बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की आग में लपेटने की बात करता है। ये गधा पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है। इसी तरह वो एक इनका जुनूनी पागल साइको पालतू एंकर भी है जिसका नाम है अर्नाब गोस्वामी। मोदी का पालतू होने के साथ साथ अपने रवैये, अपनी झूठी खबरों की वजह से अपना मजाक बनवाता है और पूरी दुनिया उसको एक पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। अब ऐसी ऐसी कहानियां वो लेकर आता है जिनका न सर होता है न पैर होता है, मतलब वो फ्लोर जिसको नजर आएंगे, फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे किसी होटल के। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारी जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइजर, इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले, जिनकी